संभालो, यादों के आंचल में बाबा बसा लो, किरणों की बाहों में हमको संभालो, तुमसे तनिक दूर जाए न हम, भूले से भी भूल पाए न हम, यादों के आंचल में बाबा बसा लो, किरणों की बाहों में हमको संभालो। मिला है प्रभु और प्रभु प्यार है, ये सौभाग्य अपना या अधिकार है। मिला है प्रभु और प्रभु प्यार है, ये सौभाग्य अपना या अधिकार है। प्राणों से प्रिय प्रभु का परिवार है, खुशियों में खिलता ये संसार है। इन्हें पाके क्यों गुनगुनाए न हम, क्यों मस्ती के आलम में गाए न हम, यादों के आंचल में बाबा बसा लो, किरणों की बाहों में हमको संभालो। बाबा प्यारे बाबा, बाबा ओम शांति। आज बाबा की 14 मई 2023 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 5/12/94। बाबा की मुरली का टाइटल है वर्तमान समय की आवश्यकता, बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाना। आज स्नेह के सागर बाप अपने स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। यह ईश्वरीय स्नेह सिवाय आप बच्चों के किसी को भी प्राप्त नहीं होता। आप सभी को ये विशेष प्राप्ति है। प्राप्ति सभी बच्चों को है, लेकिन पहली स्टेज है प्राप्ति होना। प्राप्ति तो सभी बच्चों को है, और आगे की स्टेज है प्राप्ति के अनुभवों में खो जाना। एक है प्राप्ति और दूसरी है उस प्राप्ति के अनुभव में खो जाना। पहली बात, प्राप्ति के नशे से सभी कहते हो कि हमें बाप का प्यार मिला। बाप मिला अर्थात प्यार मिला। सभी के मुख से यही निकलता है, मेरा बाबा। तो पहली स्टेज में प्राप्ति सभी को है, लेकिन अनुभूति में सदा खोए रहे, इसमें नंबर 1 है। जो परमात्मा प्यार में खोए हुए रहते हैं,
उनको इस प्यार से कोई हटा नहीं सकता। अंडरलाइन करें हम इस महावाक्य को। जो परमात्मा प्यार में खोए हुए रहते हैं, उनको इस प्यार से कोई हटा नहीं सकता। परमात्मा प्यार में खोई हुई आत्मा की झलक और फलक अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती हैं, जो कोई भी समीप आना तो दूर, लेकिन आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। जो प्राप्ति के नशे वाली आत्मा है, जो परमात्मा प्यार में खोई हुई आत्मा है, उस आत्मा की झलक और फलक, वो आत्मा जो बाबा से अनुभूति की शक्तिशाली किरणें प्राप्त करती है, तो ऐसी आत्मा के सामने बाबा कहता है कोई समीप तो क्या, लेकिन आंख भी उठाकर नहीं देख सकते, क्योंकि इतनी उस आत्मा ने अपने आप को शक्तिशाली बनाया बाबा से शक्ति लेकर के, जो कोई आंख भी उठाकर नहीं देख सकता। ऐसी अनुभूति सदा रहे तो कभी भी किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं होगी। अभी योग लगाते लगाते युद्ध करनी पड़ती है। बैठते योग में है, लेकिन अनुभूति में खोए हुए नहीं होने के कारण कभी योग कभी युद्ध दोनों चलते रहते हैं। सबसे बड़ी बात प्राप्ति का नशा और प्राप्ति के अनुभव में। दूसरी बात परमात्मा प्यार का अनुभव नहीं। इसलिए बाबा कहता है कभी युद्ध चलती है, कभी योग होता है। मैं बाप का हूँ, ये बार बार स्मृति में लाना पड़ता है। बैठे योग में है, लेकिन योग लग नहीं रहा है, इसलिए बार बार मुझे स्मृति में लाना पड़ता है। मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, मैं बाबा का मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो ये स्मृति में लाना पड़ता है, ये सोचना पड़ता है। बार बार स्मृति में लाना विस्मृति है, तब तो स्मृति में लाते हो ना। अगर स्मृति होती तो लाना नहीं पड़ता, नेचुरल स्मृति स्वरूप होते, लेकिन विस्मृति है, भूल जाते हैं और बातें बुद्धि में आ जाती है, इसीलिए तो स्मृति में लाना पड़ता है। तो हाना स्मृति विस्मृति ये युद्ध लवलीन अनुभूति करने नहीं देती है। वर्तमान समय बच्चों को जो युद्ध व मेहनत करनी पड़ती है, वो व्यर्थ और समर्थ की युद्ध ज्यादा चलती है। कोई कोई बच्चों में, पापा बच्चों के रिजल्ट बता रहे हैं, कोई कोई बच्चों में व्यर्थ देखने के संस्कार नेचुरल नेचर हो गई है। कोई में सुनने की, अभी व्यर्थ नेचर कौन कौन सी, कोई में सुनने की, कोई में वर्णन करने की, कोई में सोचने की, ऐसी नेचुरल नेचर हो गई है जो वो समझते ही नहीं है कि ये हम करते भी हैं। हम व्यर्थ सोचते हैं, व्यर्थ वर्णन करते हैं, व्यर्थ सुनते हैं, ये समझ ही नहीं कि हम भी यही कर रहे हैं। अगर कोई इशारा भी देते हैं तो माया की समझदारी होने के कारण अपने को बहुत समझदार समझते हैं, या तो माया के समझदार बन जाते
वह अलबेलापन आ जाता, ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है ना। अलबेलापन और आलस्य, यही माया की बेसमझी है, और इसी को ही हम समझदारी समझते हैं। माया की समझदारी से रॉन्ग को भी, रॉन्ग में भी अपने को राइट समझते हैं। होती माया की समझदारी है, होती माया की समझदारी है, लेकिन समझेंगे, क्या समझते हैं, क्या समझते हैं? होती माया की समझदारी है, लेकिन क्या समझते हैं, की समझदारी। मेरे जैसा ज्ञानी, मेरे जैसा योगी, मेरे जैसा सेवाधारी कोई है ही नहीं, क्योंकि उस समय माया की छाया मन और बुद्धि को ऐसे वशीभूत कर देती है जो यथार्थ निर्णय कर नहीं सकते। माया की बेसमझी कैसी है, जो ये एक ऐसा लेयर क्रिएट कर देती है कि मैं समझती मेरे जैसा तो ज्ञानी कोई है, मैं जितनी समझदार हूँ, सेवाधारी हूँ, ऐसा तो कोई नहीं है, मुझे तो सब कुछ पता है, मुझे तो सब आता है, मुझे तो किसी की जरूरत नहीं है। तो बाबा कहता है मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो ये माया की बेसमझी की लेयर। मायावी योगी व मायावी ज्ञानी समझदार ईश्वरीय समझ से किनारा करा देते हैं। मायावी ज्ञानी समझदार और मायावी योगी ईश्वरीय समझ से उसको ही हम सच्ची सच्चा ज्ञान समझ लेते हैं ना। तो जो ओरिजिनल बाबा का ज्ञान है, जो समझ है, जो श्रीमत है, उससे हम दूर हो जाते हैं। माया की समझदारी भी कम नहीं है। माया से योग लगाने वाले भी, माया से योग लगाने वाले भी अचल अटल योगी है, इसलिए फर्क नहीं समझते। उस समय के बोल का नशा भी सभी जानते हैं ना, कि कितना बढ़िया होता है। ठीक है, आप चिंता नहीं करो, सब मैं मैनेज कर लूंगी, मुझे सब पता है, मुझे सब आता है, ये तो मेरे सिवाय कोई नहीं कर सकता है, मैं कर लूंगी। इसलिए बाप दादा सदा बच्चों को कहते हैं कि प्राप्तियों की अनुभूतियों के सागर में समाये रहो। प्राप्तियों की अनुभूतियों के सागर में समाये रहो। सागर में समाना अर्थात सागर समान बेहद के प्राप्ति स्वरूप बन कर्म में आना। बाप दादा ने चारों ओर के बच्चों का चार्ट चेक किया, क्या देखा, चार्ट में क्या देखा बाबा ने, बहुत समझना माया की समझदारी नहीं। क्या देखा बाबा ने चार्ट में, सुनता नहीं है। हाँ,
आधा सेंटेंस, पूरा सेंटेंस कई लोग फरियाद करते हैं, कई बच्चे फरियाद करते हैं, उला ना देते। फरियाद करते, उल्हाना देते। व्यर्थ सोचना, व्यर्थ सूचना बोलना। समय के समीपता के प्रमाण वर्तमान के वायुमंडल में बेहद का वैराग्य प्रत्यक्ष स्वरूप में होना आवश्यक है। ये बाबा उस समय, अभी समय की समीपता प्रमाण, तो चारों ओर का वायुमंडल चल रहा है, उस अनुसार बेहद का वैराग्य का वायुमंडल चाहिए। बेहद का वैराग्य वर्णन भी करती हूँ, पॉइंट्स बहुत निकालती हूँ, भाषण भी बहुत अच्छे करती हूँ। सभी के पास पॉइंट्स है ना। पॉइंट्स वर्णन करना व सोचना, इसमें तो मेजोरिटी पास है। इन छोटी छोटी कुमारियों को भी भाषण तैयार करके देंगे तो कर लेगी। यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है। यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है, चाहे आत्माओं के संपर्क में आए, चाहे साधनों के संबंध में आए, चाहे सेवा के चांस में चांसलर बनने का भाग्य मिले, लेकिन सर्व के संबंध संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा इसका बैलेंस रहे। चाहे साधन यूज कर रहे हैं, चाहे कोई सेवा का चांस मिल रहा है, चाहे अनेक आत्माओं के संबंध संपर्क में आ रहे हैं, लेकिन बाबा कहता है न्यारा और प्यारा का बैलेंस होता क्या है। कभी न्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती और कभी प्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती। प्यारापन का अर्थ है निमित्त भाव, निर्माण भाव, लेकिन इसके बदले मेरेपन का भान आ जाता है। ये मेरा ही काम है, मेरा ही स्थान है, मुझे ही सर्व साधन भाग्य अनुसार मिले हुए हैं। इतनी मेहनत से मैंने ये साधन, स्थान व सेवा साथी बनाए हैं। ये मेरा है, क्या मेरी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है? ये निमित्त भाव और मेरेपन के भाव में अंतर है या एक ही है? बहुत कुछ कह दिया। तो बाबा कहता है अंतर है निमित्त भाव और मेरापन, उसमें और वो दिखाई भी देता है। ये मेरापन रॉयल रूप से बढ़ गया है, मैं ही तो हकदार हूं ना। फिर निमित्तपन कहाँ गया? बाबा बहुत बार हम सभी बच्चों को कहते हैं बालक और मालिक का बैलेंस। जहाँ मालिक बन के राय देनी है, राय दे देनी। फिर जब संगठित रूप में एक निर्णय लिया जाता है तो बालक बन करके स्वीकार कर ले, वहां फिर मालिक नहीं बने, नहीं तो वो निमित्त भाव खत्म हो जाता है।
ये मेरेपन की रॉयल भाषा, रॉयल संकल्प बाप से रू रिहान में भी बाप दादा बहुत सुनते हैं। बहुत प्यार से बाप को या निमित्त आत्माओं को मनाने या मनवाने आते हैं। बाप को या निमित्त आत्माओं को मनाने आते हैं। बाबा, आप ही इसमें मेरे को मदद करना। आप क्या समझते हो कि ये मेरा काम नहीं है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरा अधिकार मेरे को ही मिलना चाहिए, मैं अधिकारी हूँ, मुझे मिलना चाहिए, मैंने मेहनत की है। बाप को भी ज्ञान देने के लिए बहुत होशियारी करते हैं। बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। बाबा तो क्या करे, बच्चों का बालिशपना देख के बाबा तो मुस्कुराएगा ही ना। निमित्त है, जो मिला, जैसे मिला, जहां बिठाएंगे, जो खिलाएंगे, जो कराएंगे वही करेंगे। ये पहला पहला सभी का वायदा है। वायदा है ना? ये वायदा है या सिर्फ खाने पीने के लिए है? मेरेपन के भाव का वैराग्य ही बेहद का वैराग्य है। नए नए प्रकार के मेरेपन और इमर्ज हो रहे हैं। माया वर्तमान समय नए नए प्रकार के मेरेपन की छाया डाल रही है। इसलिए समय की समीपता प्रत्यक्ष रूप में नहीं आ रही है। ज्ञानी चाहे अज्ञानी दोनों जानते हैं और कहते भी हैं कि दुनिया की हालतें बहुत खराब है। ये दुनिया कहाँ तक चलेगी, कैसे चलेगी? ये ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के मन के अंदर ये संकल्प है, लेकिन फिर भी दुनिया चल रही है। समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य। समय को समीप लाना है तो में क्या करना है? हाँ, वैराग्य क्या पर? हाँ, आगे। बाबा ने कहा बेहद की वैराग्य वृत्ति चाहिए समय की समीपता को लाने के लिए। बाप दादा ने चेक किया बेहद की वैराग्य वृत्ति के बजाय नए नए प्रकार के छोटे छोटे लगाव का विस्तार बहुत बड़ा है, जो आगे एक प्रकार तो बाबा ने बता दिया। कौन सा? मैं मेरी मेहनत, मैंने साधन क्रिएट किए, ये स्थान, ये सेवा स्थान मैंने मेहनत की, ये लगा। इस विस्तार ने सार को छिपा लिया है, समझा? अब क्या करना है? यह लगाव बड़े टेस्टी लगते हैं। एक दो बार टेस्ट किया तो वो टेस्ट खींचते रहते हैं। सेवा कर रहे हो, बहुत अच्छा, लेकिन अपनी चेकिंग करो कि निमित्त भाव है या लगाव का भाव है। सेवा बड़ी अच्छी कर रहे हैं, सेवा की वृद्धि भी बहुत अच्छी की है, सेवा साथी बहुत अच्छे तैयार किए हैं, लेकिन बाबा कहता है चेक करो निमित्त भाव है या लगाव का भाव है। मेरे स्टूडेंट, ये मेरा सेंटर, ये मेरा स्थान, मेरी विशेषताएं। बाबा बाबा के बदले मेरा मेरा तो नहीं आ जाता। मानना है तेरा और बन जाता है मेरा। मेरी टीचर ये भी है। तो अब क्या करेंगे? मेरा मेरा पसंद है,
मेरा घर परिवार, मेरे बच्चे, तो बाबा कहता है ये सब मेरा पसंद है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, बात चलते चलते हो जाती है, करना नहीं चाहते हैं लेकिन हो जाती है। वह क्या क्या करते हैं? हो जाती है। कौन सी गलती करते हैं? दूसरे के जज बन जाते हैं और अपने वकील बन जाते हैं। खुद के वकील बन जाए, स्वीकारेंगे नहीं ये तो ऐसा था ना इसीलिए, ये ऐसा नहीं ऐसा था ना इसीलिए। बनना है अपना जज और बनते हैं दूसरों का जज। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको ये नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इसको यह नहीं करना चाहिए, इनको बदलना चाहिए, और अपने लिए समझेंगे यह बात बिल्कुल सही है, स्वयं को सही समझने का और सामने वाला रॉन्ग। मैं जो कहती हूँ वही राइट है, मैं जो कहती हूँ वही राइट है। ये ऐसे है, ये वैसे है। वकील लोग भी सिद्ध करते हैं ना कि सच को झूठ, झूठ को सच। और जितने प्रमाण देना वकीलों को आता है उतना और किसको नहीं आता। इसलिए बाबा ने कहा ना स्वयं के वकील बन जाते, दूसरों के जज बन जाते। अपना जज बनना ये गलती हो जाती है। दूसरे के लिए रिमार्क देना बहुत सहज है, लेकिन अपने को बदलना है। स्लोगन भी है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। पहले स्व है। सुना क्या चार्ट देखा? बाप दादा भी माया की चाल को देख मुस्कुराते रहते हैं। माया कितनी चतुर है। मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं को भी अपना बना लेती है। से आए अपनी आप इसी आज बातें पर चल कर तुम मानो अपना से
तो बाबा कहते माया कितनी चतुर है, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को भी अपना बना लेती है। तो भी क्या चाहिए, बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। जैसे सेवा का वायुमंडल बनाते हो ना, प्रोग्राम बनाते हो, सिर्फ दिमाग तक ये वृत्ति नहीं, दिल तक पहुंचे। सबके दिमाग में तो होना चाहिए, सबके दिमाग में तो है, होना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन दिल में ये लहर उत्पन्न हो जाए, इसकी आवश्यकता है। समझा? सभी ने अच्छी तरह से समझा कि अभी समझ में आया, फिर उठने के बाद सोचेंगे ये कैसे होगा, ये करना मुश्किल है। सुनना बोलना तो सहज है, करना मुश्किल है, तो भी ऐसे नहीं कहेंगे ना। स्नेह से आप भी पहुंच गए हैं और बाप दादा भी पहुंच गए हैं। स्नेह में देखो कितनी शक्ति है। स्नेह अव्यक्त को व्यक्त में ले आता है। आप सबको मधुबन में ले आया है। सभी स्नेह में ठीक पहुंच गए हैं ना। किसने लाया? ट्रेन ने लाया कि स्नेह ने लाया? जहाँ स्नेह है वहां मेहनत नहीं लगती, मुश्किल नहीं लगता। ये 3 पैर के बजाय 2 पैर पृथ्वी भी मिले तो क्या लगता है? सत्युग के पलंगों से भी श्रेष्ठ है। सब आराम से रहे हुए हैं कि मजबूरी से? क्या करे, रहना ही है। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ पांव रखने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। आपको सोने के लिए 3 पैर पृथ्वी नहीं तो 2 पैर तो मिलता है। आपने तो मांगा था कि चरणों में जगह दे दो, लेकिन बाप ने चरणों की बजाय पटरानी बना दिया। फिर भी मधुबन का आंगन है ना, चाहे कहाँ भी सोते हो, लेकिन है तो मधुबन के आंगन में ना। इतना बाप के समीप आने का अधिकार मिलेगा, ये तो स्वप्न में भी नहीं था। तो सब खुश हो ना। 2 पैर की बजाय 1 पैर मिले तो भी राजी रहेंगे? बैठे बैठे सोएंगे? कईयों को बैठने में नींद अच्छी आती है। ऐसे होता है ना, बैठे बैठे सो जाएंगे। तो बाबा कहता कईयों को बैठने में नींद अच्छी आती है, सोएंगे तो नींद नहीं आएगी। योग में बैठना और सोना शुरू।
5 दिन अखंड तपस्या करनी पड़े तो सब तैयार हो, खाना भी नहीं मिले तो चलेगा, है ना। कैसे बाबा आने वाले समय में ये भी बातें सामने आएगी कि समझते हो ये होना नहीं है, जो चीज वहां नहीं खाते वो और ही मधुबन में मिलती है, लेकिन एवर रेडी रहना चाहिए। मिले तो बहुत अच्छा, न मिले तो बहुत बहुत अच्छा, क्योंकि सबको अमृत वेले दिल खुश मिठाई तो मिलती ही है, और सारा दिन खुशी की खुराक भी मिलती है, तो चल सकता है ना। ये भी ट्रायल करेंगे, ये बाबा ने कहा है, इसलिए ये ट्रायल भी होगी। साकार में जब बाबा थे, यज्ञ में बेगरी पाठ चल रहा था, कुछ भी भंडारे में नहीं होता था तो क्या करते थे बाबा, सबको जंगल में ले जाते थे, फल खिलाते थे, और जो उम्र वाले होते थे उनको उनके लिए लेके आते थे। तो बाबा ने ये ट्रायल कराई है ना दादियों को, अभी अंत में भी ये ट्रायल हो हमें कराएगा ना बाबा, इसलिए इस ट्रायल नहीं, बाबा ने देखो, बाबा ने ये कहा है ये ट्रायल नहीं, बाबा का ये वायदा है कि बाबा दाल रोटो होगी ना, ये ट्रायल करेंगे, उसमें निश्चय की परीक्षा होगी, उसके बाद बाबा खिलाएगा, ऐसे थोड़ी खिलाएगा बिगड़ परीक्षा लिए। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को सदा सर्व प्राप्तियों के अनुभूतियों में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं को सदा परखने की, निर्णय करने की शक्ति को तीव्र बनाने वाले समीप आत्माओं को सदा सेवा में समर्थ बनाने के निमित्त आत्माओं को सदा न्यारा और प्यारा दोनों का बैलेंस रखने वाली ब्लेसिंग के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर टीचर्स के साथ, जैसे टीचर्स का टाइटल है, तो जैसा टाइटल है वैसे विशेष बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाने में टाइट रहना, हल्के नहीं होना, क्योंकि निमित्त टीचर्स का वायुमंडल अनेकों तक पहुंचता है। तो टीचर्स अभी ये कमाल करके दिखाए, कौन सी कमाल, बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाना। जैसे परिवर्तन में आज्ञाकारी तो बने, आज्ञाकारी बनने का, हाजी करने का एक पाठ तो पक्का कर लिया, लेकिन दूसरा पाठ बेहद के वैराग्य वृत्ति का, अभी ये पाठ पक्का करके दिखाओ, क्योंकि निमित्त होना, तो निमित्त आत्माएं ही निर्माण का कर्तव्य बहुत सहज कर सकती है। अभी ये वर्ष तो पूरा हो ही रहा है, लेकिन नए वर्ष में इस नवीनता की झलक बाप दादा भी देखेंगे। सेवा की सेंटर खोले, बहुत बढ़ाया, आईपीस भी आ गए, वीआईपीस भी आ गए, ये तो होता ही रहता है, लेकिन सेवा में बेहद की वैराग्य वृत्ति अन्य आत्माओं को और समीप लाएगी। मुख की सेवा संपर्क में लाती है, और वृत्ति से वायुमंडल की सेवा समीप लाएगी। समझा, वृत्ति से वायुमंडल की सेवा। बाप दादा तो चार्ट देखते ही है ना, फिर भी सेवा के निमित्त हो, ये श्रेष्ठ भाग्य कम नहीं है। ये भी विशेष वर्षा है, तो इस विशेष वर्षे के भाग्य के अधिकारी बने हुए। समझा। अच्छा, डबल विदेश सभी स्थानों से पहुंचे हैं,
होशियार है डबल फॉरेनर्स। जैसे सब देश के एम्बेसडर भेजते हैं ना, तो इंटरनेशनल ब्राह्मण परिवार हो गया ना। डबल विदेशियों की विशेषता है कि सदा हाथ में हाथ है और साथ है। विदेश का फैशन है ना, हाथ में हाथ देना। तो भी किसके हाथ में? बाप के। सदा बाप के हाथ से हाथ मिला के आगे चलने वाले हाथ है श्रीमत। तो श्रीमत का हाथ सदा हाथ में है। पक्का है कि कभी थक जाते हैं तो छोड़ देते हैं। कभी हाथ छूटता है, माया छुड़ावे तो नहीं छूटता है। तो सदा साथ रहने वाले और सदा श्रीमत के हाथ में हाथ देकर चलने वाले, जिसका साथी बाप है, जिसका हाथ बाप के हाथ में है, वो सदा ही निश्चिंत बेफिक्र बादशाह है। क्योंकि हाथ और साथ दोनों मजबूत हैं। ठीक है ना? नैरोबी वाले पक्का हाथ और साथ है ना। चाहे सारी दुनिया के अक्षौणी लोग हाथ छुड़ाए तो छूटेगा। वो अक्षौणी शक्तिहीन है और आप एक मास्टर सर्वशक्तिवान है। इसलिए डबल विदेशियों को नशा है कि बाप दादा का एक्स्ट्रा हाथ और साथ है, लिफ्ट। अच्छा वरदान है दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा अपने रजिस्टर को बेदाग रखने वाले, कर्मों की गति के ज्ञाता भव, ब्राह्मण जन्म लेते ही हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान मिलता है। इस दिव्य बुद्धि पर किसी भी समस्या का, संग का व मनमत का प्रभाव न पड़े, तब रजिस्टर बेदाग रह सकता है। दिव्य बुद्धि पर समस्या का, फिर मनमत का और संग का प्रभाव न पड़े। लेकिन यदि समय पर दिव्य बुद्धि काम नहीं करती तो रजिस्टर में दाग लग जाता है। इसलिए कहा जाता है कर्मों की लीला अति गुह्य। दुनिया वाले तो हर कदम में कर्मों को कूटते हैं, लेकिन आप कर्मों की गति के ज्ञाता बच्चे कभी कर्म नहीं कूट सकते। आप तो कहेंगे वाह मेरे श्रेष्ठ कर्म। स्लोगन है पवित्रता की गहन धारणा से ही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। आज का स्वमान है मैं बेहद का वैरागी। हर व्यक्ति को बात को पॉजिटिव वृत्ति से देखो, सुनो या सोचो। जैसे साइंस के ऐसे साधन निकले हैं जो रफ माल को भी बहुत सुंदर रूप में बदल देते हैं। ऐसे कोई भी नेगेटिव रूप में आवे, आप उस नेगेटिव को पॉजिटिव वृत्ति से बदल दो। क्यों, क्या, कैसे की हलचल में नहीं आओ। सॉरी कल का सुना दिया आज। मैं बेहद की वैरागी हूँ, इसकी डिटेल है। वर्तमान समय के प्रमाण अभी अपनी सेवा व सेवा स्थानों की दिनचर्या बेहद की वैराग्य वृत्ति की बनाओ। अभी आराम की दिनचर्या मिक्स हो गई है। ये अलबेलापन शरीर की छोटी छोटी बीमारियों के भी बहाने बनाता है। सेवा का उमंग बीमारी को भी मर्ज कर देता है।
ये वैराग्य वृत्ति का वायु। बाबा की मुरली भी उसी पर चली। फिर बाबा ने आज क्या कहा, क्या करते हैं, माया की समझदारी कौन सी, उस रॉन्ग को भी राइट समझ लेती। ये है माया की बेसमझी। स्वयं का जज बनने के बजाय दूसरों का जज बनते और स्वयं का वकील बनते हैं। सर्व के संबंधों से न्यारा और प्यारा रहना। प्राप्तियों को सामने रखो। न्यारा और प्यारा। बाबा ने कहा एक है प्राप्ति का नशा, प्राप्ति होना, और दूसरा बाबा ने कहा उस प्राप्ति के नशे के अनुभूति में खो जाना। प्राप्ति तो सबको है, लेकिन प्राप्ति के अनुभूति में खो जाना न्यारा और प्यारा दोनों का बैलेंस रखना है। बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाना है। हाँ, ये बदले तो मैं बदलूं, ये करे तो। व्यर्थ को देखने की, सुनने की, बोलने की जो आदत पड़ गई है उसको खत्म करना है। उसके लिए आंख बंद कर देनी। फिर बाबा ने कहा वर्तमान समय की आवश्यकता ही ये है, बेहद की वैराग्य वृत्ति। सांसों में तेरी सरगम सागर सी है लहराए। आँखों में छवि है तेरी, गुलशन कई महकाए, गुलशन कई महकाए। जिंदगी हुई हंसी तुझे मिलने के बाद, सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद। जो दिल की थी वो हसरत कर दी है हमने अर्पण। तेरे समीप आए तो हो गए समर्पण, तो हो गए समर्पण। अब ना कोई शिकायत तुझे पाने के बाद, सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद। बेहद है प्यार तुमसे, कैसे तुम्हें
तो मिल